समय के साथ बदलना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, ना कि रुकना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि न्याय और कर्म के दाता शनिदेव हुए 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली। अब खुल जाएगा आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, न्याय और कर्म के दाता शनिदेव अपने मित्र राहु के नक्षत्र सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। लाजमी है आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश करना आपके लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शनिदेव अभी वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली और मजबूत हो जाता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए अपने मित्र के नक्षत्र में या फिर अपने खुद के नक्षत्र में गोचर करता है तो उसके बल में 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक ऐसा ही न्याय के दाता शनिदेव के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए पिछले महीने नवंबर के महीने की 24 तारीख को अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी वजह से शनिदेव के बल में लगभग 100 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। जब भी कोई ग्रह 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसकी शुभता में भी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में न्याय और कर्म के दाता शनिदेव आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक कई मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। वैसे तो शनिदेव मुख्य रूप से काल पुरुष की कुंडली में दुख के कारक ग्रह कहे जाते हैं, लेकिन जिन कुंडलियों में शनिदेव कारक होते हैं, बलवान होते हैं, उनके लिए छप्पर फाड़ कर सफलता के रास्ते खोल देते हैं। और ठीक ऐसा ही प्रभाव अब गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, वैसे तो 24 नवंबर से शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन बाल अवस्था में अभी तक गोचर कर रहे थे और इस महीने दिसंबर महीने के 15 तारीख के पश्चात उनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी, जिसकी वजह से शनिदेव अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके भाग्य भाव यानी कि नवम स्थान में हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं, मतलब आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाले आपके भाग्य के अधिष्ठाता बनते हैं। तो शनिदेव का भाग्य भाव में अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करना सबसे पहले तो आपको भाग्यवान बना देगा। इस समय आपका भाग्य जागृत हो जाएगा और जब भाग्य आपका जागृत हो जाएगा तो सभी क्षेत्रों में जो भी आपके मन में प्रश्न है उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मुख्य रूप से यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से और सफलता के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। हालांकि शनिदेव अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर शनिदेव को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। सबसे पहले तो आपके जीवन में आय के रास्ते को शनिदेव खोल देंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, तो वहाँ पर प्रमोशन के रास्ते को खोलेंगे। आपकी मेहनत के अनुसार जो अभी तक आपकी आय नहीं हो पा रही थी वह फिर से आना चालू हो जाएगा। आपके बड़े भाई बहनों के चक्कर में जो आपका बहुत ज़्यादा धन का नुकसान हुआ था उसमें भी अब आपको राहत मिलेगी। आपकी संपत्ति में अगर आपके भाई बहन या फिर रिश्तेदार कब्जा करके रखे थे तो वह भी अब आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। आय स्थान पर शनि की दृष्टि का पड़ना आपकी इच्छा पूर्ति हेतु कुछ वस्तुओं के परचेज भी आपसे करवाएगा। भूमि, भवन, मकान, वाहन, संपत्ति या फिर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण गैजेट भी वह हो सकता है। आय स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब हर तरफ से इनकम के रास्ते आपके लिए खुल जाएगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपका व्यवसाय या फिर कोई नौकरी जो बंद की कगार पर आ चुका था वह फिर से चालू हो जाएगा, जिससे
आपका मन प्रसन्न रहेगा। शनिदेव भाग्य भाव में प्रबल होने की वजह से आपको अपने से उच्च अधिकारियों का, अपने सीनियर का, अपने बॉस का, अपने वरिष्ठ जनों का और अपने पिता का सपोर्ट पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है दोस्तों, तीसरे भाव में शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसे में आपके जीवन में पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, आपके साहस में वृद्धि कर देंगे और सरकारी पक्ष से जो भी समस्याएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, वहां से भी अब आपको बेहतरीन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। तीसरे भाव शनिदेव का कारकत्व भाव होता है, जिसकी वजह से जो लोग आपके पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, जो लोग व्यर्थ के केस मुकदमा में आपको फंसाने का प्रयास कर रहे थे, उन सभी क्षेत्रों से अब आप बाहर निकलना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा विवाह के आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो समझ लीजिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन आपको विवाह के बंधन में बांधने वाला साबित होगा। साथ ही दोस्तों, शनि का यहाँ पर सद्भिषा नक्षत्र में गोचर करना आपकी रुकी हुई शिक्षा को भी मजबूत बनाएगा। मन चाहे जगह पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 80 से 90% चांसेस हैं। इसके अलावा आपके लव लाइफ में सुधार होगा। काफ़ी समय से रिलेशनशिप में जो खटास उत्पन्न हो गई थी, किसी न किसी चीज़ को लेकर के वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो रही थी, तो समझ लीजिए अब वह दूर होगा। 100% अब आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। संपत्ति बंटवारा को लेकर के जो जीवन में अस्थिरता अभी तक आपको देखने को मिल रही थी, उसमें भी अब आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और कर्ज मुक्ति के रास्ते भी आपके लिए खुलने वाला है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत आरोप या फिर गलत संगति में आप फंस गए थे, तो उससे भी अब आप अपने आप को बाहर निकलता हुआ महसूस करेंगे। इसके अलावा विदेश यात्रा को लेकर के सीनियर का सपोर्ट आपको बेहतरीन तरीके से मिलता हुआ नज़र आएगा ही आएगा और आपका वीज़ा या फिर किसी डॉक्यूमेंट की वजह से अभी तक आपका धन फंसा हुआ था, प्राइवेट कंपनी के पास फंसा हुआ था, तो वह भी अब आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों, वैसे तो मुख्य रूप से शनिदेव कर्म के कारक होते हैं, इसलिए शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में गोचर करना मुख्य रूप से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं, लोहे से संबंधित कार्य करते हैं या फिर मशीनरी से रिलेटेड कार्य, इसमें शनिदेव की कृपा से विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जो लोग किसी भी प्रकार का कोई कारखाना चलाते हैं, उद्योग चलाते हैं, उन लोगों को भी अपने कार्य क्षेत्र में शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग के फील्ड में लिक्विडिटी, खास करके जो कोल्ड प्रोडक्ट होता है, उनसे संबंधित कार्यों में भी शनिदेव की कृपा से अब आपको ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, भाग्य भाव में जब शनिदेव मजबूत अवस्था में होंगे तो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप कुछ धन खर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से शॉर्टकट का रास्ता आप अपना सकते हैं। हालांकि यह भी अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं सही कुछ तो हो रहा है, यह भी आपके लिए पुण्य का कार्य होगा, जिससे आपका भाग्य और भी ज़्यादा जागृत होगा, मजबूत होगा और उसका सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही बेहतर और श्रेष्ठ लाभकारी साबित होगा, क्योंकि यह आपके भाग्य भाव में हो रहा है। फिर भी शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन को और ज़्यादा अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको रोजाना ओम सम शनिश्चराय नमः इसका 108 बार जाप करना है रोजाना सोने से पहले। और शनिवार के दिन आप गरीब मजदूरों के बीच में जाइए, कुछ नमकीन लेकर के और उनके बीच बांट दीजिए। आपके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।